अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब से हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ गलत टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ गलत टाइप किया है, तो जैसे हम गलत टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर मिलता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन हमें मिलता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उस वर्ड से रिलेटेड कुछ हमें वर्ड्स मिल जाते हैं, जो हमें सही लगे उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वर्ड्स मिल रहा है, जो भी हमें ठीक लग रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो वर्ड ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे है थिसॉरस। इसका काम यह है, जिस वर्ड को हम सिलेक्ट करते हैं उसके सिनोनिम्स हमें यहाँ पे शो होते हैं। तो इसके लिए हम जैसे ही हम यहाँ पे मेमोरी को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद थिसॉरस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स सारे हमें मिल जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम बुक को सिलेक्ट करके यहाँ थिसॉरस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक के जितने भी सिनोनिम्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वर्ड काउंट का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे शो होते हैं, पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, लाइन्स कितने हैं, इसके अलावा कैरेक्टर्स स्पेस के साथ कितने हैं, बगैर स्पेस के कितने हैं, तो ये सारे हमें यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है रीड अलाउड। इसका काम यह है, जैसे हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर इसको हमें रीड करवाना है तो इस पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे प्ले होगा, जो भी वर्ड है वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ सुन सकते हैं, मतलब ये हमारे लिए रीड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ पे रीडिंग स्पीड हम ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो वॉइस है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डेविड करेंगे, इसको डेविड करने के बाद फिर से हम यहाँ पे हम इसको प्ले करेंगे, यहाँ इसका जो वॉइस है वो चेंज होगा। चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी का काम यह है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ही हम यहाँ पे एक वर्ड सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसका जो फॉन्ट है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे फॉन्ट कलर व्हाइट किया, या इसके अलावा यहाँ पे हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक शेप भी इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ इस वर्ड के ऊपर हम इसको रख रहे हैं। अब अगर हम चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर्स मिल जाते हैं। अब सारे एरर्स यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब ऐड अ डिस्क्रिप्शन, इसके लिए कुछ हम लिख सकते हैं। जैसे हम इस पे कुछ लिखेंगे तो ये फिर ठीक हो जाएगा, या मार्क एज ए डेकोरेट करेंगे तो फिर ये एरर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ हम इमेज एंड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे हमें यही एरर मिल जाएगा। इस पे फिर से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लेस दिस इन लाइन। जैसे हम इसको प्लेस दिस इन लाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली मूव हो गया। इसी तरह सेकंड वार्निंग यहाँ पे ये है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड हमें मिल रहा है, देखिए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। इसके ऑप्शन हम चेक करते हैं। जैसे हम इस पे आते हैं तो हमें या फॉन्ट कलर चेंज करना होगा या हमें पेज कलर चेंज करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज करेंगे तो इससे जो है ये एरर खत्म हो जाएगा, मतलब ये वर्ड यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो एक्सेसिबिलिटी के जरिए हमें जो भी एरर्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है या कोई शेप है जो टेक्स्ट को कवर किया है, वो सारे एरर्स यहाँ पे हमें शो होते हैं। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट ऑप्शन है और लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप ना करें। जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं, ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्शन होता है, मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ वो ट्रांसलेट हो जाएगा। सेकंड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में जो भी है वो सारे ट्रांसलेट हो जाए। तो जैसे हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करेंगे, अब यहाँ पे ये ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब नेट थोड़ा स्लो है इसलिए हमें वेट करना होगा इसके लिए। पहले से ये उर्दू था तो इसलिए हम इसको फिर से सेट करेंगे। इसके लिए फिर से रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसलेट पे और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करेंगे इसको। और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करने के बाद जैसे ये आ जाए तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कैंसिल। कैंसिल करने के बाद अब हमें लैंग्वेज ठीक करना है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो इसको हम पहले फ्रॉम इंग्लिश करेंगे। यहाँ से हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम उर्दू सिलेक्ट करेंगे। उर्दू सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, अब ये उर्दू में ट्रांसलेट होके हमें मिल जाएंगे। अब देखिए जो भी हमने लिखा है वो यहाँ पे हमें उर्दू में मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का काम क्या है, लैंग्वेज के जरिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मुकम्मल उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी और लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल रहा है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंस, ये दोनों हमें मिल रहा है। जैसे हम लैंग्वेज प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो प्रूफिंग वाला जो ऑप्शन है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, मतलब यहाँ पे जैसे अगर हम इंग्लिश करना चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं, उर्दू करना चाहे तो उर्दू हम कर सकते हैं, हिंदी करना चाहे तो यहाँ से हम हिंदी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने ये नेपाली सिलेक्ट किया।
जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेपाली भी ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रूफिंग इंस्टॉल्ड हिंदी भी है और उर्दू पे आप देखिए ये भी प्रूफिंग इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे प्रूफिंग अवेलेबल है। अब अगर हम नेपाली पे क्लिक करेंगे तो अभी वर्ड जो है नेपाली में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये लैंग्वेज अभी तक इंस्टॉल नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ प्रूफिंग अवेलेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ पे अपडेट चेक करके ये ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड कर लेगा। अगर डाउनलोड नहीं होता तो सेकंड तरीका भी मैं बताता हूं कि इससे क्या होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट एक वेबसाइट पे मूव होता है। उस वेबसाइट पे आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ इस तरह डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने पहले से एक लैंग्वेज डाउनलोड किया है तो डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे हमें इस तरह मिल जाएगा ऑफिस सेटअप। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये मुकम्मल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने वर्ड को एक दफा बंद करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे तो ये लैंग्वेज ऑफिस में इंस्टॉल हो जाएगा। अब फिलहाल हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद अब जिस लैंग्वेज में हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हम अपने वर्ड को उर्दू में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ से उर्दू सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये ऊपर वाला है ये डिस्प्ले लैंग्वेज के लिए है, मतलब मुकम्मल वर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड वाला है अगर हम यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट करेंगे तो ये जो वर्ड हम मतलब जो भी हम गलत टाइप करते हैं तो वो अगर उर्दू में गलत होगा तो वहाँ पे हमें एरर देगा कि ये वर्ड गलत है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए उर्दू हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेट एज प्रिफर्ड करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ फिर से हमें ओके करना है इसको। उसके बाद वर्ड को एक दफा हमें बंद करना है यहाँ से। अब फिर से हमें वर्ड ओपन करना है। जैसे हम वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुकम्मल उर्दू में हो गया। अब अगर हम यहाँ पे खाली दस्तावेज, पहले हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा था, यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्ड है ये मुकम्मल उर्दू में हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो जो भी है यहाँ पे वो सारे उर्दू में आ गए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करे, कॉमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।